कल्प्रिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर का अगला सीरीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर का उद्भव और विकास तक हो चुका है। ये तीसरा टॉपिक है और लेक्चर नंबर 5 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी। तो दोस्तों, मेमोरी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में व्यापक जरूर एक न एक क्वेश्चन बनाता है, तो ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है आपको। मेमोरी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेमोरी में आते हैं। मेमोरी बेसिकली आप सभी को जानते हैं, मेमोरी यानी जिसमें अपन स्टोर करके रखते हैं, कैपेसिटी, ठीक है। तो मेमोरी 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेमोरी कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप के मेमोरी होते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, याद रखना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखो, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर के भीतर होता है, ठीक है, जो इनबिल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। और द्वितीयक जो एक्सटर्नल होता है कंप्यूटर के बाहर, जिसे हम लोग लगाते हैं। आगे पूरा डील करेंगे तो समझ आ जाएगा। ये जो प्राथमिक मेमोरी होता है, इट मीन्स प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो अस्थाई होता है। स्थाई को वोलाटाइल बोलते हैं। वोलाटाइल यानी कि ऐसे याद रखना जैसे मिटा देते हैं, मिटाइल वाला वोलाटाइल, अस्थाई होता है। और द्वितीयक जो मेमोरी होता है, सेकेंडरी या ऑक्स मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है। आगे इसमें डिफरेंस हम बहुत अच्छे से देखेंगे। क्षमता जो होती है इसकी सीमित होती है। प्राइमरी मेमोरी जो इनबिल्ट होती है उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटी जो होता है डिसाइड होता है पहले से, और ये असीमित होता है। सेकेंडरी मेमोरी जो हम एक्सटर्नल लगाते हैं वो असीमित होता है, हम जितना चाहे उतना एक्सपांड कर सकते हैं, उसमें अपन छेड़छाड़ यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी में ये चीज़ नहीं होता है, इसीलिए ये कम मतलब स्थान घेरता है। इसलिए इसकी स्पीड जो होता है, गति होता है, वो तेज होगा, फास्ट होगा। नेचर का कैसा स्पीड, तो एकदम तेज। ये थोड़ा उससे धीमी रहेगा भाई। समय यदि बात किया जाए, प्राइमरी मेमोरी का यदि समय की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे बहुत ही मतलब इसको जो रीड करने में टाइम लगता है बहुत ही कम समय लगता है। क्लियर है एकदम, बहुत ही मतलब कम समय में ये रीड कर लेता है। और इसको अगर नैनो सेकेंड लगता है तो इसको मिली सेकेंड लगता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये बेसिक डिफरेंस हुआ। क्लियर है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर का पेज में अपन देखें तो ये मेमोरी को अपन कुछ ऐसे कैटेगराइज करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे ये जो मेमोरी है, मेमोरी 2 भागों में बट रहा है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या आते हैं और सेकेंडरी या ऑक्स मेमोरी में क्या आते हैं, इसको समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी को ना कैश मेमोरी भी बोलते हैं, याद रखना। और इसमें इसका एक हिस्सा है कैश मेमोरी और दूसरा होता है इसका मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 भागों में बट गया। पहला हो गया कैश मेमोरी, दूसरा हुआ मेन मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? सीपीयू के रजिस्टर के फॉर्म में होता है, याद रखना। ये समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है जो कैश मेमोरी होता है इसका वर्किंग नेचर होता है वो सीपीयू के रजिस्टर के फॉर्म में होता है। अब सीपीयू का जो रजिस्टर होता है आप देखेंगे बहुत वर्क मतलब उसका जो होता है वर्क इन नेचर वेरी फास्ट, बहुत तेज काम करता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और इसमें अपन कैश मेमोरी देखें। दूसरा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी 2 भागों में बटेगा, एक रैम और दूसरा रोम। एक रैम और दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म सभी को जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का भी जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। आगे पूरा डील से पढ़ेंगे इसको, रैम और रोम। तो रैम भी दोस्तों 2 भागों में बटता है, एक एस रैम है और दूसरा डी रैम है। स्टैटिक्स होता है ना, स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक्स नहीं स्टैटिक। तो एस रैम और डी रैम, तो इसको अपन समझते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ ब्रैकेट में फ्लिप फ्लॉप शब्द लिखा हुआ है। तो ये जो है एस रैम जो है, देखोगे डेटा को फ्लिप फ्लॉप रूप में स्टोर करता है, इसलिए इसको लगातार स्टोर मतलब रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होता है। इसीलिए इस रैम को ना अगर आप देखेंगे तो इसको कैश रैम भी बोलते हैं। कौन सा रैम बोलते हैं? कैश रैम भी बोलते हैं ये वाले रैम को। क्लियर है। एस रैम जो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डाटा को फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करके रखता है, इसलिए लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। इसे कैश रैम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश रैम भी बोलते हैं। क्लियर है। और दूसरा जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है वो डाटा को कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के फॉर्म में रखता है, इसलिए इसको लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। लगभग बोलते हैं 4 मिली सेकेंड में 4 मिली सेकेंड में इसको रिफ्रेश करना होता है।
तो डायनेमिक रैम होता है कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के फॉर्म में रखता है डेटा को स्टोर करके, और लगातार रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नहीं पड़ती है, इसमें पड़ती है डी रैम में। और लगातार रिफ्रेश मतलब 4 मिलीसेकंड के बाद इसको करना पड़ता है, क्योंकि इसमें डाटा रीराइट होता है। क्या होता है? डाटा जो होता है रीराइट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। डाटा जो है इसमें रीराइट होता है। तो रैम के 2 टाइप हुए, एस रैम और डी रैम। वैसी है रोम। रोम में दोस्तों देखोगे तो रोम के भी बहुत टाइप होते हैं। पहला है देखो पी रोम, दूसरा ई पी रोम और तीसरा ई पी रोम। पी रोम आगे हम पूरा डील पढ़ेंगे। पी रोम होता है प्रोग्राम या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पास ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप नोट डाउन करते जाएंगे। इरेज कर सकते हैं, फिर प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये यूवी लिखा है, अल्ट्रा वायलेट। ईपी रोम में जो है राइट जो किया जाता है, प्रोग्राम जो डाला जाता है वो अवरक्त किरणों के माध्यम से, पराबैंगनी, ध्यान से अपन समझेंगे, ठीक है। पराबैंगनी किरणों के माध्यम से इसमें डाटा को या प्रोग्राम को डाला जाता है। क्लियर है बातें? बहुत ही महत्वपूर्ण है ईपी रोम। और तीसरा जो है ईईपी रोम। तो पी से तो प्रोग्रामेबल हो गया, ई से इरेजेबल हो गया, अब एक ई और आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विद्युत विभव के माध्यम से जो भी काम करेंगे विद्युत विभव के माध्यम से करेंगे। तो ये रहा आपका प्राइमरी मेमोरी, जो कि कैश मेमोरी और मेन मेमोरी में बटा है। मेन मेमोरी में रैम और रोम है। रैम 2 प्रकार के, एस रैम, डी रैम, और रोम 3 टाइप से, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। क्लियर है? अब अपन आते हैं सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सेकेंडरी या ऑक्स मेमोरी जो होता है, इसमें जो हम बाह्य मेमोरी यूज़ करते हैं उसको बोल रहा है। तो पहले जो होता था मैग्नेटिक टेप होता था, आगे हम डील करेंगे पूरा। तो पहले जो स्टोर के लिए यूज करते थे सेकेंडरी मेमोरी, पहले में आता था मैग्नेटिक टेप, कैसेट टाइप का। फिर डिस्क आने लगा, HDD, FDD। HDD आप जानते हैं फ्लॉपी, मतलब HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव होता है मैग्नेटिक डिस्क में, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है, डिस्क ड्राइव। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे दोस्तों कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का साइज क्या होता है। तो MB में पूछे तो हमेशा याद रखना 1.44 MB होता है। कितना होता है? 1.44 MB। अगर इसको फ्रैक्शन में बटे में दे दिया जाए तो इसके 3 साइज होते हैं, ध्यान से समझिएगा। 8/5, 1/4, ठीक है, या 3 करके भी दे देता है, ठीक है, या 3 सही 1/2। तो ये साइज भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के होते हैं, ठीक है। वैसे इसको अभी तक जो पूछा गया है 1.44, ये जो पूछा गया है 1.44 MB में ज़्यादा पूछा गया अभी तक। क्लियर है? तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये मैग्नेटिक डिस्क होते थे, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। अभी जो चल रहा है जनरली वो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, मेन ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में क्या आते हैं तो देख लो, CD, DVD, ठीक है। इसके अलावा ब्लू-रे भी आता है, ब्लू-रे, यहाँ पे छूट गया है ब्लू-रे डिस्क, ठीक है, ब्लू-रे डिस्क, BLURAY डिस्क, ब्लू-रे डिस्क, ठीक है। तो BRD लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पास, BRD, ठीक है। और ये यहाँ पे गलत लिखाया है, देखते हैं। ये जो ऑप्टिकल डिस्क है CD, DVD, BRD और HVD, ये 4 टाइप से हैं। जो CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, वो 700 MB तक का होता है। DVD का कितना GB होता है दोस्तों? 4.7 GB होता है, GB, ध्यान रखिएगा, 4.7 GB। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, DVD का 25 से 50 नहीं होता है, ये BRD का होता है, BRD का 25 से लेके 50, तो मैं 50 लिख दे रहा हूँ, 50 GB, ठीक। और DVD होता है 4.7 GB। क्लियर है? तो ये जरूर याद रखेंगे आप लोग, 4.7 GB। CD 700 MB, DVD 4.7, BRD 25 से 50 GB और HVD होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क,
ठीक है। डीवीडी का फुल होता है डिजिटल वीडियो या वर्साटाइल डिस्क। बीआरडी का होता है ब्लू रे, बट ब्लू का स्पेलिंग BLU रहेगा, BLU रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। और होलोग्राफी वर्साटाइल डिस्क जो होता है 3 से लेकर 5 TB 3D मूवी देखते हैं ना आप लोग, बड़ा बड़ा साइज का वो। और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी में अगला टॉपिक देखें हम तो इसमें आता है फ्लैश मेमोरी। ये फ्लैश है, फ्लैश, ठीक है, फ्लैश नहीं है, ये फ्लैश मेमोरी है। क्लियर है। फ्लैश मेमोरी क्या होते हैं, तो जो मेमोरी कार्ड होते हैं और पेन ड्राइव जो होते हैं वो फ्लैश मेमोरी में आते हैं दोस्तों। क्लियर है बातें। तो सेकेंडरी या ऑक्स मेमोरी में मैग्नेटिक टेप पहले आया, क्रम पूछेगा, फिर डिस्क आया, फिर ऑप्टिकल डिस्क आया, फिर फ्लैश मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव दोनों मैग्नेटिक डिस्क है। CD, DVD, BRD, HVD ये सब ऑप्टिकल डिस्क है। और फ्लैश मेमोरी मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आएंगे। क्लियर है। चलो ये हो गया मेमोरी का अपन नॉर्मल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये देखो लिखा हुआ है फ्लैश मेमोरी मेमोरी कार्ड और आपके जितने भी उपकरण है पेन ड्राइव टाइप के वो सब आते हैं। क्लियर है। और ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल समझते हैं। देखो एक तो टाइप हो गया मेमोरी का कि प्राइमरी मेमोरी, और एक होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। तो आगे आपको यहाँ पे मिलेगा नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है। तो हेडिंग अपन डाल लेंगे वोलाटाइल मेमोरी क्या है, तो ये रहेगा वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल सीधी बात है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। वोलाटाइल में क्या आता है पूछे तो रैम आता है, रैम ऑप्शन में नहीं दिया है। और क्या आता है पूछे तो दूसरा याद रखना, रैम के अलावा कैश मेमोरी भी जो होता है वो वोलाटाइल होता है, प्राइमरी मेमोरी में दिखने वाला। बट रोम नहीं होता है, याद रखना, आगे हम देखेंगे। रोम नॉन वोलाटाइल होता है। देखो वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, ये डाटा को तभी तक रिटेन करके रखता है अपने पास जब तक कि पावर सप्लाई है, टिल पावर सप्लाई। मतलब वोलाटाइल मेमोरी क्या हो रहा है कि डाटा को तभी तक रिटेन करके रख रहा है जब तक क्या है, पावर सप्लाई है। क्लियर है बातें। एग्जाम्पल के तौर पर कैश मेमोरी ले लो या फिर रैम ले लो। अब रैम के दो टाइप होते हैं, SRAM और DRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब जब तक पावर सप्लाई है तब तक इसमें डेटा रहेगा वोलाटाइल मेमोरी में, जैसे ही पावर कट हुआ इसमें से मेमोरी ख़त्म। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, वोलाटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी। हिंदी में बोला जाए तो कैसा हो गया, अस्थायी मेमोरी। क्लियर है बातें, अस्थायी मेमोरी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नॉन वोलाटाइल क्या होता है। तो ये डेटा को रिटेन करके रखेगा, सीधी सी बात है, डेटा को रिटेन करके रखेगा, चाहे पावर सप्लाई हो चाहे ना हो, मैटर नहीं करता है। लिख दिया हूँ यहाँ पास। डाटा को तब तक रिटेन करके रख सकता है जब तक इसका मान, यानी कि पावर सप्लाई हो चाहे मत हो, इसमें डेटा रहेगा, कोई मैटर नहीं करता है। जैसे आप देख लो, पेन ड्राइव ले लो, हार्ड डिस्क ड्राइव ले लो, रोम ले लो। देखो रोम जो है वोलाटाइल नहीं है। रोम जो होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी है, तो ये प्राइमरी, लेकिन पूछे तो नॉन वोलाटाइल है। तो यहाँ पे ये हो गया स्थायी मेमोरी। वोलाटाइल अस्थायी और नॉन वोलाटाइल स्थायी मेमोरी होता है। ऑल सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी होते हैं। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, रोम और ऑल सेकेंडरी मेमोरी सब क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल यानी स्थायी, नहीं मिटेगा, नॉन ऐसे बोल रहा है। क्लियर है बातें। चलो अगला देखते हैं। अब इसी में प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उसके मतलब क्या क्या है ये जाने थे। अब देख लेते हैं कि इसमें इसका परिभाषा क्या है, रैम क्या है, कैश मेमोरी लोग क्या है। तो अब एक एक करके अपन डील करते हैं। कंप्लीट कोर्स कंप्यूटर का कराया जाएगा एकदम निःशुल्क, आप निश्चिंत रहिए। पूरा क्वेश्चन आपसे बनेंगे, MCQs भी मैं करा ही रहा हूँ लगातार, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमरी में प्राथमिक मेमोरी। देखो बेसिक है, इसको अब मत देखिए, पहले समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। प्राइमरी मेमोरी से क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हम लोग कमांड देते हैं, कोई भी चीज़ प्रोसेसर पे जाता है। सबसे पहले यहाँ लिखा भी है कि कोई भी चीज़ प्रोसेसर पे जाता है और फिर प्रोसेसर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। पहले कोई भी चीज़ हम कमांड देते हैं तो वो प्रोसेसर पे जाता है और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। प्रोसेसर लेकिन किसी भी चीज़ को सेव करके नहीं रखता है, लिखा ही है। कोई भी हम कमांड दिए और डायरेक्ट प्रोसेसर पे गया, प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा और वो अपने पास सेव करके उसको नहीं रखता है। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन है। तो कुल मिला के क्या बन रहा है परिभाषा, प्रोसेसर से
डायरेक्टली जो मेमोरी कम्युनिकेट होता है, प्रोसेसर से डायरेक्टली जो मेमोरी कम्युनिकेट होता है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा, प्रोसेसर से डायरेक्टली जो मेमोरी कम्युनिकेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्लियर हुआ बातें? तो ये रहा इसका परिभाषा। एग्जाम्पल के तौर पर कैश मेमोरी देखो, कैश मेमोरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कैश मेमोरी के बारे में। तो इसको एकदम शॉर्ट में समझने का तरीका बता देता हूँ। प्रोसेसर में जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर यानी सीपीयू अपन बोल सकते हैं, प्रोसेसर यानी सीपीयू बोल सकते हैं यहाँ पर। और प्राइमरी मेमोरी के बीच में जो स्पीड को बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट यूज करते हैं ना, वो कैश मेमोरी होता है, याद रखना। ये देखो लिखा है रैम और प्रोसेसर के बीच में लगा होता है ये। तो इसका नेचर देखो, बहुत कम समय के लिए होता है, एकदम बहुत देर तक के लिए तो होगा नहीं। पहले चीज़ तो इसका जो टाइम होगा, टाइम ड्यूरेशन, वो बहुत कम समय के लिए होगा। नेचर कैसा होगा? वेरी फास्ट इन नेचर होगा, बहुत तीव्र गति का मेमोरी होगा, वेरी फास्ट होगा। कहाँ साइज कैसा होगा? वेरी स्मॉल साइज होगा, मतलब छोटा होगा भाई। ये फास्ट है, छोटा है, कम समय के लिए है, रैम और प्रोसेसर के बीच में है। रैम और मान लो ये रैम है, ठीक है, ये रैम है, इमेजेस दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, ये रैम है, ठीक है, और ये प्रोसेसर है। तो ये बीच में जो लगा है वो कैश मेमोरी है। रैम और प्रोसेसर के बीच में तो ये जो काम है यहाँ से ले रहा है दोनों का, तो ये फास्ट हो जा रहा है। क्लियर है बातें? तो फास्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है, काम को कम समय में करने के लिए लगाया जाता है। और शुरू में ही बताएं, ये सीपीयू के कौन सा फॉर्म में होता है? रजिस्टर के फॉर्म में होता है। पहले वाले स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे थे सीपीयू के रजिस्टर के फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है सीपीयू के रजिस्टर के फॉर्म में होता है। क्लियर है? चलो फिर से आते हैं इसी में। प्राइमरी मेमोरी में अपन कैश मेमोरी भी देखे, और कैश मेमोरी जो होता है वेरी फास्ट होता है, स्मॉल होता है, रैम प्रोसेसर के बीच होता है, और सीपीयू के रजिस्टर के फॉर्म में होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। और ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब एक एक करके प्राइमरी मेमोरी में जो चीज़ हम पढ़े, तो कैश मेमोरी क्लियर हो गया। अब देखते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म सभी कोई जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम यानी कि मतलब कोई क्रम नहीं होता है, बिना क्रम के कहीं से भी रैंडमली काम कर देना, ठीक है। तो यह एक सबसे पहले तो वोलाटाइल है, अस्थायी मेमोरी है, मैं बताया हूँ अस्थायी मेमोरी है, सब कोई जानते हैं इसको, एकदम नोट डाउन कर लीजिए भाई, अस्थायी मेमोरी है। और एक क्रमानुसार नहीं पढ़ता है, नाम ही इसका रैंडम है, सीधे वांछित सूचनाओं को पढ़ता है, जो हमको चाहिए, जो हम कमांड दिए हैं। कहीं पे भी मान लो 20 नंबर का गाना है, 19वां सुनना है, डायरेक्ट 19 को जाके पकड़ेगा। आपको 1 2 3 4 5 करके 18 तक आने की जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट वांछित सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है इसमें। क्लियर है बातें? तो इसमें क्या हो रहा है, बात कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, क्रमानुसार न पढ़ के जो हम चाहते हैं उसको रीड करता है। तो यह एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी हो गया ना। क्लियर है बातें? कैसा मेमोरी हो गया? ये वोलाटाइल मेमोरी होगा। और जितना भी डाटा और सूचना है, मैं शुरू में बता रहा हूँ, इसका नाम ही अस्थायी है, तो किस तौर पे रखेगा अपने पास? अस्थायी तौर पर रखेगा। इसमें जितना भी डाटा होगा, जितना भी सूचना होगा, वो कैसे रखेगा? तो ये अस्थायी तौर पर रखता है, ठीक है। बट याद रखना, इसमें जो भी संग्रहित सूचना है उनको हम बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। क्लियर है बातें? जितने भी इसमें स्टोर्ड अपन जो इन्फॉर्मेशन रखें उसको हम बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना है, जैसे ही लाइट गोल हुआ यानी पावर कट, पावर सप्लाई बंद, रैम में जितना भी हम संग्रहित डेटा रखें वो सब समाप्त हो जाता है, डिलीट नहीं होता है, अपने गंतव्य को चला जाता है। कहने का मतलब जहाँ से हम उसको लाए थे वहीं पे वो वापस चला गया। वोलाटाइल मेमोरी बताया ना कि जब तक पावर सप्लाई है तब तक बना रहेगा, पावर कट होने पर वो समाप्त हो जाता है। संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है, लेकिन पावर सप्लाई बंद होने पर या बंद कर देने पर इसमें संग्रहित डाटा जो है समाप्त होकर अपने मूल स्थान पर पहुँच जाता है। साधारण शब्दों में हम 2 भागों में बांटे हैं रैम को, जानते हैं प्रकार, एक है डी रैम और एक है एस रैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्रमानुसार न पढ़कर सीधे जो चाहिए उसी को पढ़ता है। क्लियर हुआ? चलिए अपन इसी में अगला देखते हैं भाई, एक एक प्रकार को समझ लेते हैं फटाफट। डायनेमिक रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा डायनेमिक रैम का मतलब क्या होता है। वहाँ पे भी हम पढ़े थे रिफ्रेश किस में है और किस में रिफ्रेश नहीं है। ये बोल रहा है कि पावर सप्लाई रहने के बावजूद बहुत कम समय के लिए डाटा संग्रहित करता है। पावर सप्लाई रहने के बावजूद भी बहुत कम समय के लिए डाटा को संग्रहित कर रखता है। रैम रखता तो है, लेकिन 2 टाइप के रैम है।
तो डायनेमिक क्या करेगा, पावर सप्लाई रहने के बावजूद भी बहुत कम समय के लिए रख रहा है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रख रहा है अपने पास। कैसे रख रहा है, कम समय के लिए रख रहा है, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है। 4 मिलीसेकंड में मैं बताया था। अब बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं इसलिए पावर की कम ज़रूरत पड़ेगी और यह सस्ता भी होगा। रैम भी टाइप के होते हैं ना, तो जो डी रैम होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होगा वो कैसा होगा, वो कम पावर की ज़रूरत है, इसलिए मार्केट में जो है सस्ता मिलता है। क्लियर है। या करके हम यहाँ पे और करके इसको पढ़ सकते हैं। कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की मदद से डाटा को स्टोर करता है, ये मैं पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में ही। कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के फॉर्म में डाटा को रिटेन करके रखता है। ये वाला लाइन को समझने की कोशिश करिए, ये वाला लाइन। क्लियर है। तो डायनेमिक रैम कैसा है, पावर सप्लाई रहने के बावजूद भी जब है उसमें काम चल रहा है तो भी कम समय के लिए डाटा को संग्रहित करके रख रहा है, सस्ता है और कम पावर की ज़रूरत पड़ेगी। लगातार रिफ्रेश की ज़रूरत है, क्या करना पड़ेगा, इसको लगातार रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक, ये तो हो गया आपका डी रैम। अब आते हैं दोस्तों एस रैम, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रहा, ये भी अस्थायी है। सबसे पहला चीज़ तो दोनों अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, इसमें डाटा रखने में रीजनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो अपन बार बार रिफ्रेश कर रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ समय के लिए पावर सप्लाई रहने के मतलब पावर सप्लाई रहने तक तो इसमें डाटा रहता ही है। ठीक है, पावर सप्लाई रहने तक इसमें डाटा तो रहता ही है। हाँ ठीक है, इसमें इतना ही रहेगा क्योंकि अपन इस पावर सप्लाई में तो हट ही जाएगा रैम से, तो इतना ही रखेंगे। पावर सप्लाई रहने तक इसमें पूरा डाटा रहता है, कम समय तक नहीं है। ऐसे जब तक पावर सप्लाई है तब तक, उसमें कम समय तक था, इसीलिए इसमें ज़्यादा पावर की खपत होगी। उधर से पढ़ लिए तो इसको अपोजिट कर दो भाई। जटिल है, जगह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है बातें। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम में, अगर स्टैटिक रैम देखेंगे तो डायनेमिक रैम से है, ये से ज़्यादा तेज काम करता है स्टैटिक रैम, तो महंगा भी होगा, वैसे सोच लो। रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी रिफ्रेश्ड है समझ लो, और डाटा को फ्लिप फ्लॉप फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक है, लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं है स्टार्टिंग में देखें, क्योंकि डाटा को ये वाला अपन इतना पढ़े थे, ये वाला पोर्शन क्लियर है, ये हम जानते थे। डाटा को फ्लिप फ्लॉप मोड में सेव करके रखेगा, लगातार रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से फास्ट होता है। अगर आपसे रैम से संबंधित अब क्वेश्चन आ जाए, प्राइमरी मेमोरी से पूछे, तो कैश मेमोरी और रैम जो होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी होते हैं, और प्राइमरी मेमोरी ही लगभग अस्थायी होता है रोम को छोड़कर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों अगर आप देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी से जो मेमोरी कम्युनिकेट होती है, देखो सेकेंडरी मेमोरी का नेचर ही कैसा बोल रहा है, जो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट हो। सेकेंडरी मेमोरी क्या बोल रहा है कि पहले तो इसको प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट हो। ऐसी मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट होती है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। मतलब यहाँ पे हमको ये पता चला कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट प्रोसेसर पे जाने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का कंटेंट तो नहीं जाएगा, पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का काम ही है, हम पढ़े थे कि कोई भी चीज़ प्राइमरी मेमोरी से, प्रोसेसर वाला बात जो हम पढ़े थे, डायरेक्ट कम्युनिकेट होती है प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर से, है ना। तो वही डायग्राम में आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं प्रोसेसर है, एक मिनट, यहाँ पे अपन मान लेते हैं प्रोसेसर है। प्रोसेसर के बाद यहाँ पे ले लेते हैं बीच में हम लोग प्राइमरी मेमोरी, और लास्ट में ले लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो प्रोसेसर से कोई भी चीज़ प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, और प्राइमरी मेमोरी से जो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा वो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाएगा। मतलब जो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी वो है जो प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट होती, मतलब प्रोसेसर से पहले जाएगा प्राइमरी मेमोरी से, और फिर प्राइमरी मेमोरी से जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब यह डायरेक्टली प्रोसेसर से कनेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यह डायरेक्ट प्रोसेसर से कनेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट प्रोसेसर से कनेक्ट होता है, इनडायरेक्टली। और इसी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है रोम। रोम जो होता है सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है,
सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे हम देखें तो रीड ओनली मेमोरी और रोम, ठीक है, अगर देखा जाए तो यह एक स्थायी मेमोरी है। सबसे पहले रोम नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, क्लियर है बातें, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको रखा तो जा सकता है प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की अगर मैं बात करूं तो इसको हमेशा नॉन वोलेटाइल में, एक बार इसको प्राइमरी में हम भले रख सकते हैं लेकिन वोलेटाइल नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल है, स्थायी मेमोरी है। कैसे हैं देखेंगे, क्योंकि रोम इनबिल्ट होता है तो प्राइमरी होगा, क्लियर है, डाउट नहीं रखना है कोई भी। आगे देखेंगे रोम क्या होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है रोम, पहला चीज़ तो। स्थायी मेमोरी होता है भाई, जिसमें डाटा, जो भी संग्रहित डाटा और सूचनाएं होता है वो स्वयं नष्ट होती है, उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। कुछ एक्सेप्शन देखेंगे हम लोग। इसमें जो भी डेटा होता है, सूचना होता है, स्वयं नष्ट होती है, उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। साथ मतलब सरल करने के लिए पूरा मैं इसमें आपको डील लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब जो रोम है, रोम में सूचनाएं निर्माण के समय में ही भर दी जाती है। जब रोम को बनाया जाता है उसको, ठीक है, जब रोम को डाला जाता है, ये रोम दिख रहा है, तो उसी समय सूचनाएं को उसी टाइम भर दिया जाता है तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है। केवल काम क्या है, कंप्यूटर इन्हें पढ़ सकता है। जो भी सूचना भरा है रोम में उसको केवल क्या कर सकता है, रीड। इसलिए तो रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक। इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ विधि द्वारा होगा, जैसे अपन ई रोम ईपी रोम में देखे थे। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी इसमें सूचनाएं रहेगी, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। सबसे पहली चीज तो ये सब क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। और रोम का प्रयोग स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डाटा के संग्रहण के लिए किया जाता है। जो रोम का प्रयोग होता है स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम, मतलब नॉन वोलेटाइल प्रकृति के प्रोग्राम, और उन्हीं के संग्रहण के लिए किया जाएगा। बात को घुमा फिरा के लिखा है। रोम में प्रोग्राम या डाटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है, फ्यूज लिंक। किसके तहत डाला जाता है, फ्यूज लिंक। और एग्जाम में पूछा जा चुका है, बर्निंग इन द डाटा, जलाकर, जलाने वाला विधि से भी डालते हैं। देखो इसमें क्या है, एक बार डाटा भर देने पर फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है, ठीक है। एक बार डाटा भर दिया गया और फ्यूज लिंक को क्या कर दिया गया, जला दिया जाता है, ताकि डाटा को बदला ना जा सके, डाटा को बदला ना जा सके। इस कारण रोम में डाटा डालना जो प्रक्रिया है वो बर्निंग इन द डाटा कहते हैं, आईएमपी है, वेरी आईएमपी। कई बार पूछा जा चुका है, आईएमपी है, ये आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है।